हेलो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, वंस अगेन आपके सामने एक और जबरदस्त वीडियो में लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। अब ये जो चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपका 10वीं का जो ट्रिग्नोमेट्री वो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो आइए एक और लेक्चर इस चैप्टर का देखेंगे और आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं 9th स्टैंडर्ड की, तो 9th मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, आज मैं लेकर आया हूं इसका लेक्चर नंबर 2, जो कि आखिरी वीडियो होगा। यानी आज के दिन ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि हमने एक बार और आप लोग का पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस, साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी सब्जेक्ट का सब कुछ पढ़ा रखा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। मतलब कोई चीज की कमी हमने रखी नहीं है। पहले के हमारे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस थे वो भी प्रेजेंट है, और जो न्यू बैच में हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 8 पहुंच चुके हैं। आज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक चैप्टर और आपका नया सिलेबस भी नया पढ़ा के भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे जितने भी वीडियोस देखते हो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करके बताना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग को पता हो कि पुराने बैच में पुराने वीडियोस अवेलेबल है, वो लोग उससे पढ़ते होंगे, लेकिन न्यू बैच के बारे में जिसको नहीं पता उसको शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ शेयर करते रहना, इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और जब भी आप वीडियोस देखो अच्छा लाइक और अच्छा कमेंट जरूर से कर देना। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगेन एनुअल एग्जाम्स आप लोग के शायद काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होंगे या फिर चालू भी हो गए होंगे, तो आपको हेल्प करने के लिए हम कंटिन्यूस रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यूसली आपके लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करें इस चैप्टर की, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कैसे अप्लाई होता है, किस तरीके से हम कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, याद होगा, साइन थीटा ओ अपॉन एच यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, उसके बाद कॉस आह, ठीक है ना, आह यानी ए अपॉन एच, आह एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा का बताया था ओए यानी ओ अपॉन ए यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो साइन कॉस टैन थीटा का मैंने ओए ऐसा ट्रिक बताया था याद रखने के लिए, और सभी बच्चों ने इसको याद कर लिया होगा आई गेस। और उसके बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8.1 हमने जो पिछले लेक्चर में कराया था वो आपने जरूर से प्रैक्टिस किया होगा, जरूर से हमने सारे एग्जाम्पल्स कराए थे। आज का जो वीडियो है लेक्चर नंबर 2 में हम उसी के एडवांस वर्जन पे चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे, और उन फॉर्मूलेज के बेस पे अगेन हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, जो कि जनरल तौर पे आपको पूछ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको जितना हो सके अच्छे से फोकस्ड रहना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले फॉर्मूला है जिसका नाम है cos 90 माइनस थीटा। देखो cos 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा साइन थीटा, याद रखना। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, वैसे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले आ रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला में थे। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब दो एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब दो एंगल को प्लस करके 90 डिग्री आता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख सकते हो 90 दिया हुआ है, मतलब ये एंगल कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो अगर cos 90 माइनस थीटा दिया है तो उसका वैल्यू आएगा साइन थीटा, अगर sin 90 माइनस थीटा दिया है तो उसका वैल्यू आएगा cos थीटा। इतना याद रखना, बहुत बेसिक चीज है। इसके अलावा sin थीटा बाय cos थीटा का मतलब होता है tan थीटा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो अक्सर यूज होता है। sin थीटा को अगर cos थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका वैल्यू आता है tan थीटा। उसी प्रकार tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा जो कि cot थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, तो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है, ओके। अब और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा 1 अपॉन साइन होता है, उसका मतलब होता है कॉसेक, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक होता है, फिर 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। याद है कि नहीं, पिछले लेक्चर में ये सब पढ़ा दिया था मैंने। फिर 1 अपॉन टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। वही उल्टा कर दो, 1 अपॉन कॉसेक होता तो साइन आ जाता, 1 अपॉन सेक होता तो कॉस आ जाता, और वही 1 अपॉन कॉट होता तो टेन आ जाता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी कई सारे फॉर्मूले हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, वैसे टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस। ये फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लो, रट्टा लगा लो कि कहीं पे भी ये अगर दिखेंगे तो आपको अप्लाई करना है। अभी तो ये फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स आपको कराऊंगा तो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बस ये फॉर्मूले को जैसे बचपन में एबीसीडी रट्टा मारे थे ना, उसी प्रकार इसको रट्टा मार लेना, क्योंकि ये फॉर्मूले से फॉर्मूले को याद करना पड़ता है। अगर आप फॉर्मूले में क्लियर हो जाओगे तो कहीं पे भी आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दिखने दो, आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और भी ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जिसके वैल्यूज आपको याद रखना है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगेन मैं बता देता हूं आप लोग को, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये
9वीं में तो आप पढ़ ही रहे हो, 10वीं में भी काम आ जाएगा और ये 11वीं 12वीं में भी आपको काम आएगा अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ते हो तो क्या है ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है बच्चा ये? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब होता यह है कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो हमने पढ़ा हुआ है, इसके अलग अलग एंगल्स पे कुछ वैल्यू होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। याद रखने वाली बात है। कैसे आते हैं ये भी मैं बता सकता हूं, लेकिन हम ज्यादा उसके अंदर नहीं घुसेंगे। बहुत ईजी होता है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करो, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करो, ये तो 90 हो जाएगा, ये मान लो आपका थीटा हो जाएगा। आपको पता ही है अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कौन सा होगा? यहाँ पे ये वाला साइड अपोजिट होगा। ठीक है, ये वाला साइड क्या होगा? अपोजिट होगा अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाला साइड आपका हाइपोटेनियस होगा। तो उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला जो है बनता है। तो अगर मेरा मान लो कि साइन का वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 का वैल्यू आता है 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 डिग्री होता है। 30 डिग्री पे साइन होता है 1/2 वैल्यू। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। याद कैसे रखोगे? बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 5 चीज आपको याद रखना है। क्या? 5 एंगल है जिसके बेस पे मतलब वैल्यू आपको याद रखना होता है। 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 30 45 60 90 ऐसा याद रखो। रट्टा मारना सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ये भले ही मैथ्स है, इसका ट्रिक भी मैं बता सकता हूं, लेकिन हमें ट्रिक से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, हमें ये वैल्यू से क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट वैल्यू आएगा कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, लिख दो, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो कैसे याद करना है वो बता रहा हूं, बस ध्यान में रखना, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा, ये ट्रिक भूलोगे नहीं कभी। क्या है? 5 चीज याद रखना। पहला एंगल 0 है, फिर 30 है, फिर 45 है, 60 है, 90 है। क्या? 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90। याद हो गया 5 एंगल। अब साइन की बारी। बस अगर आपने साइन याद कर लिया तो बाकी दोनों याद हो जाएगा। कैसे? साइन का वैल्यू होता है 0। देखो क्या होता है साइन का वैल्यू, क्या होता है? देखो यहां पे ध्यान से, बहुत इजी है। यहां तक क्लियर है बच्चा? हाँ, एक सेकेंड, यहां तक क्लियर है? हाँ, तो क्या बोल रहा था? एंगल याद रखना क्या है? 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 डिग्री। इन अलग अलग एंगल्स पे साइन, कॉस और टेन का अलग अलग वैल्यूज होता है। तो याद कैसे करना है? साइन का वैल्यू क्या है? साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री पे होता है 1/√2, साइन 60 पे होता है √3/2 और साइन 90 पे होता है 1। याद कैसे करोगे? 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। याद हो गया? तो आपको क्लिक हो जाएगा कि पहला एंगल 0 था तो साइन 0 का वैल्यू 0, दूसरा एंगल 30 था तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2, तीसरा एंगल 45 था तो तीसरा वैल्यू क्या याद किया हमने? 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री पे वैल्यू क्या है? 1/√2। चौथा वैल्यू क्या याद किया हमने? √3/2, वो किस पे था? चौथे एंगल पे, जो कि 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री पे क्या है? √3/2। और पांचवा एंगल 90 था जिसका वैल्यू हमने याद किया 1। ठीक है, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री बराबर, और वैल्यू है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये अगर आपने इतना याद कर लिया, भले ये रट्टा मारना सिखा रहा हो बच्चा, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अगर ये वैल्यू इतना आपने याद रख लिया, और अब मैं आपको बताऊंगा कॉस और टेन याद रखने का ट्रिक। जिस प्रकार 0 1/2 1/√2 √3/2 1 आपने किया, उसी प्रकार कॉस के लिए बस उल्टा कर दो। कॉस के लिए साइन का उल्टा कर दो। आपने शुरू किया 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ना, अब आप कॉस के लिए 0 यहां से शुरू करो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। देखो अगर आपको इस प्रकार से ये चीज याद था तो 90 पे जो साइन 0 पे वैल्यू क्या था? साइन 0 0 था, तो वही कॉस 90 आपका 0 हो जाएगा। मतलब आपका जो साइन में इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे, अब वो यहां से पीछे की तरफ से आना है। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 था, वैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा? तो साइन और कॉस इस प्रकार याद रख सकते हो। और बचा टेन, तो आप सभी लोग जानते हैं टेन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अभी हमने पढ़ा ना फॉर्मूला, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर आपको टेन थीटा याद नहीं है, मान लो ये पूरा कॉलम याद नहीं है, तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको टेन 0 निकालना है, ठीक है, टेन 0 डिग्री निकालना है, तो टेन 0 का मतलब हो जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0 बराबर, कॉस 0 हो जाएगा ना, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू हमको पता है, साइन 0 का वैल्यू है 0। ठीक है, साइन 0 का 0 वैल्यू है, अपॉन कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो 0 अपॉन 1 इज नथिंग बट 0। तो आपका वैल्यू आ गया टेन 0 का वैल्यू 0 डिग्री आ गया बराबर, आ गया। उसी प्रकार टेन 30 मुझे पता नहीं है, तो टेन 30 का वैल्यू निकाल लूंगा। टेन 30 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री, ये होता है ना साइन बाय कॉस। तो साइन 30 का वैल्यू पता है, क्या याद करो? देखना नहीं है, याद करो। साइन 30 क्या हो जाएगा? दूसरा कॉलम क्या था? 1/2,
ठीक है, 0 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू है 1/2 डिवाइड बाय कॉस 30 का वैल्यू क्या था, उसका उल्टा √3/2 बराबर 1/2, इस तरफ से था, उस तरफ से क्या है लास्ट का सेकंड √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। और वक्त के साथ आपको ये चीज याद होती जाएगी, वक्त के साथ आपको ये सब चीजें याद हो जाएगी। तो 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/2 ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, 2/√3 उल्टा हो जाएगा, 2 कैंसिल, 1/√3 इज द आंसर, आ गया आंसर 1/√3। तो उसी प्रकार आप आराम से tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप याद कर सकते हो, अगर आप रट्टा मार सकते हो, आप याद करने में ब्रिलियंट हो, मेमोराइज करने में ब्रिलियंट हो, तो आप सभी ये 3 वैल्यू याद रख सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। अगर आपको साइन थीटा पता है तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा साइन थीटा होता है, यानी रेसिप्रोकल आप कॉसेक थीटा भी निकाल लोगे। अगर आपको कॉस थीटा पता है तो आप सेक थीटा निकालोगे, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, रेसिप्रोकल। tan थीटा पता है तो कॉट थीटा भी निकाल लोगे। मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर आपको सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू पता है तो। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, उसी का उल्टा कर दो तो कॉस याद रखो, कॉस 90 पे 1 था, ठीक है, सॉरी कॉस 90 पे 0 था, फिर कॉस 60 पे 1/2, कॉस 45 पे 1/√2, और याद रखना साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम होते हैं, देखो। उसके बाद साइन 30 पे कॉस 30 पे √3/2 और कॉस 0 पे 1 आता है, यानी ये जो इस डायरेक्शन में हम लोग गए हैं वो उसी डायरेक्शन में वापस आना है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमने बता दिया, क्लियर, मस्त मक्खन जैसे बता दिया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको याद रखना, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी फॉर्मूले, जो कि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। लेकिन फिर भी एक चीज दिया है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूले, ठीक है, आपको एक चीज दिया है जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कोई भी साइन स्क्वायर है, कोई भी एंगल, और उसी का एंगल प्लस कॉस स्क्वायर है, तो उन दोनों का वैल्यू मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, याद रखना। वैसे और भी होते हैं, tan और sec का रिलेशन होता है, ठीक है ना, कोसेक और कॉट का रिलेशन होता है, तो ऐसे बहुत सारे और रिलेशन है जो कि हम फ्यूचर स्टैंडर्ड में यानी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में आपको इतना याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। सीधा आपको लेके चलो हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, और ये फटाफट से प्रैक्टिस सेट खत्म करेंगे, ये चैप्टर भी हमारा एंड हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2, जिसमें साइन थीटा बॉक्स दिया है, बॉक्स दिया है, कुछ वैल्यू दिया है, बॉक्स दिया है, कुछ वैल्यू, बॉक्स दिया हुआ है, मतलब इतने सारे वैल्यू फिलअप करने हैं। मतलब आपको देखो साइन थीटा जो है यहां पे डैश दिया हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या है, निकालना है यहां से, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है बच्चा, निकालना है, दिमाग चल रहा है ना आप लोग का, साइन थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। कॉस थीटा का वैल्यू उन्होंने दे रखा है और tan थीटा का वैल्यू भी निकालना है। तो क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालोगे, दिमाग चलाओ, चल ट्रिक बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो यहां पे, पहला क्वेश्चन जिसमें आपको साइन थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। देखो यहां पे ध्यान से, साइन थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, बॉक्स दिया है, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू तो दिया है ना। देखो ये आपका पहला है, अगेन बताना, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, 7th, 8th और ये 9। टोटल 9 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें 3-4 करा दूंगा, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा, होमवर्क के तौर पे, बहुत इजी है, तरीका बता रहा हूं। तो साइन इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में साइन का वैल्यू नहीं दिया है, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है और tan का वैल्यू नहीं दिया है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 35/37, क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 35/37, ये आपको दिया हुआ है, अच्छे से लिखता हूं, 35/37 दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री जब अप्लाई होती है, सभी लोग जानते हैं बच्चा बहुत अच्छी तरीके से कि ट्रिग्नोमेट्री कभी भी अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मैं रफली ये क्या करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूं आपके सामने, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका नाम होगा ए, बी और सी, ये मेरा 90 डिग्री होगा। तो अब मैं ले लेता हूं लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, थीटा लेना पड़ेगा ना, तभी तो वैल्यू निकलेगा। तो मैं थीटा ले लेता हूं, लेट सपोज यहां पे मैंने थीटा लिया, तो मैंने लिख दिया कि एंगल सी को मैंने थीटा लिया, मान लिया, तो लेट एंगल सी विद थीटा। अब मुझे एक बात बताओ कि कहीं पे भी कोई भी चीज जब थीटा आ जाती है तो मैं उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो मेरा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन, क्या होता है, ओह मतलब O अपॉन H, यानी हाइपोटेनियस साइड, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइड होता है,
हाइपोटेनियस साइड ऑफ थीटा। लेकिन क्या मुझे साइन थीटा का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है, तो मैं फिलहाल में इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे साइन थीटा का वैल्यू पता नहीं है। लेकिन मुझे इन्होंने कॉस थीटा का वैल्यू दिया है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसे मान के छोड़ देता हूं। बट मुझे पता है कॉस थीटा का वैल्यू क्या है। तो अगर आप देखो यहां पे कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओ आह, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू आह। आह मतलब ए अपॉन एच, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस साइड ऑफ थीटा, बराबर। ये फॉर्मूला सही है आपके हिसाब से? इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हमने ऐसे ही किया था। कॉस थीटा मतलब आह यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉस थीटा का वैल्यू तो इन्होंने दे रखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 35 अपॉन 37। तो इसके जगह पे मैं लिख दूंगा 35 अपॉन 37 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। ये रहा थीटा मेरा, थीटा ये रहा। अब थीटा का एडजेसेंट कौन है? ये BC, तो मैं लिख दूंगा साइड BC अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, यानी AC जो है मेरा हाइपोटेनियस है। तो ये मेरा वैल्यू बन गया 35/37 इज इक्वल टू BC अपॉन AC, करेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा इस केस में, कभी भी याद रखना ऐसे केस में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एक कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है। तो मैं ले लेता हूं लेट द कॉमन मल्टीपल बी के नाम से एक कॉमन मल्टीपल मान लूंगा। तो इससे होगा क्या कि पहले तो इसको सीधा कर लेता हूं मैं। BC अपॉन AC इज इक्वल टू क्या है? 35/37 है, यही वैल्यू है, बस इधर उधर कर दिया। तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू 35/37 है। हमने कॉमन मल्टीपल K मान लिया, तो देयरफॉर जो BC का जो वैल्यू होगा, BC के सामने क्या है? 35, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 35K कॉमन मल्टीपल के अकॉर्डिंग। एंड जो मेरा AC हो जाएगा, AC के सामने क्या लिखा हुआ है? 37, तो AC इज इक्वल टू 37K हो जाएगा। मतलब हमें दो वैल्यू मिल गया, BC का वैल्यू मिल गया 35K अपॉन 35K और AC का वैल्यू मिल गया 37K। ये इतना क्लियर है आप लोग को? मतलब हमें BC और AC का जो वैल्यू था बच्चा, वो हमने बड़े आराम से, अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर, बड़े आराम से हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे, मैं लिखता हूं यहां पे कंसीडर, ठीक है, या फिर इन लिखो, डायरेक्टली लिख दो ना यार, मैं कंसीडर वंसीडर क्यों लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखो। इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है? ABC। ये ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, करेक्ट है, सभी लोग जानते हैं एंगल B 90 डिग्री दिख रहा है। मतलब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं क्या लगा रहा हूं बच्चा? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, लिखो यहां पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बराबर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। AC का वैल्यू मैं जानता हूं, क्या दिया हुआ है? 37K। लिखो यहां पे AC का वैल्यू 37K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू मैं जानता हूं क्या? देखो कहीं पे भी AB दिख रहा है, कहीं पे भी AB दिख रहा है, नहीं जानता हूं। तो AB का वैल्यू एज इट इज रहेगा, ठीक है, AB का स्क्वायर वैसे रहेगा। लेकिन BC का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 35K का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे AB का स्क्वायर है, यहां पे माफ करना, सॉरी, 37 का स्क्वायर है, तो 37 का स्क्वायर निकाल सकता हूं। चलो मैं फटाफट से 37 का स्क्वायर निकालता हूं, ठीक है। चलो 37 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1369, ठीक है। 37 का स्क्वायर होता है 1369। 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू आ जाएगा। 37 का स्क्वायर मतलब 37 मल्टीप्लाई बाय 37, और K भी है ना, तो K का स्क्वायर K स्क्वायर रहेगा। तो 1369 37 का वैल्यू हो गया स्क्वायर, 37 का स्क्वायर 1369 और K का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर, तो साथ में लिख दिया K स्क्वायर इज इक्वल टू ये AB का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 इंटू 35 करो, चलो 35 मल्टीप्लाई बाय 35, ये हो जाएगा 1225। फटाफट कर, मेरे पास कैलसी है बच्चा, इसके लिए मैं फास्ट कर रहा हूं, लेकिन आप लोग नोटबुक में करना क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं, मेरे को टाइम बचाना है, इसके लिए मैं फटाफट कैलकुलेटर से कर रहा हूं। तो 1225 और K स्क्वायर, ठीक है। मुझे AB चाहिए ना, तो ये जो है वैल्यू, इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 1369K स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा, तो दैट इज 1225 का K स्क्वायर, और उधर पे अकेला बच जाएगा AB का स्क्वायर। माइनस करो, 1369 में से 1369 में से 1225 माइनस होगा, चलो करो, 1369 माइनस 1225 इज इक्वल टू 144। तो आपका आंसर आया 144 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, हाँ 144 K स्क्वायर, साथ में K स्क्वायर भी है। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू अंडर रूट में जाएगा 144K, ठीक है। AB स्क्वायर, AB इज इक्वल टू 144K स्क्वायर। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो पेज भर गया, कितना बड़ा एग्जाम्पल है, पेज भर गया। अगले पेज पे ले रहा हूं, तो आपका AB का जो वैल्यू आएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू
144 का स्क्वायर रूट होता है, सभी लोग जानते हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 और k का स्क्वायर हो जाएगा k, यानी 12k इज द आंसर। तो मेरा ab का वैल्यू आ गया 12k, ठीक है, ab का वैल्यू आ गया 12k, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब वापस से मैं जाऊंगा किसमें, यहां पे, हाँ इसको एक और चीज करना चाहिए था हमें जो मैंने नहीं किया, बताता हूं कैसे। इसको थोड़ा सा और एक्सपांड मुझे करना चाहिए था। देखो अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड क्या था, ए बी ना, अपॉन हाइपोटेनस साइड थीटा का क्या है, दैट इज ए बी, ए सी। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, मान के रखा था। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ए बी का वैल्यू मिल गया है 12k मिल गया है, तो ए बी मुझे पता है, ए सी मुझे पता है 37k, तो मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको डालता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 मेरा ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ठीक है। तो लिखो यहां पे क्या लिखोगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए बी बाय ए सी, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू अभी अभी निकाला 12k, ए सी का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी, ए सी का वैल्यू है 37k, डाल दो 37k, ऊपर के नीचे के कैंसल, क्या बच रहा है, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 12/37, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, 12/37 जो हमें पूछा था कि साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा हमने निकाल दिया 12/37। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 12/37, ठीक है। तो साइन थीटा मैंने निकाल दिया, कॉस थीटा दिया हुआ था, इसके हेल्प से साइन थीटा निकाल दिया। अब एक और वैल्यू नहीं पता है जो कि है टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू भी निकालेंगे उसी में, ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू भी निकालेंगे। तो चलो फटाफट से टेन थीटा भी निकालते हैं, चलो फटाफट से, ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू भी निकालते हैं। अब मुझे बताओ टेन थीटा अगर मुझे निकालना है तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू मैं जानता हूं, साइन थीटा का वैल्यू है 12/37, तो साइन थीटा की जगह पे लिखूंगा 12/37 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, कॉस थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, कहां गया भाई, निकाल के रखा मतलब दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू 35/37 दे रखा है उन्होंने, तो 35/37 दे रखा था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 12/37 वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये होल डिवाइड बाय 35/37 है। तो हमने बचपन में रूल पढ़ा था, अगर ये 35/37 डिवाइड में है, अगर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करना है तो 35/37 उल्टा हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 37 ऊपर आ जाएगा, नीचे 35 आ जाएगा, उल्टा हो गया ना, 35/37 जाके ऊपर जाके उल्टा हो गया, तो ये 37 ये 37 कट गया, बचा 12/35, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 12/35, बस आंसर में जाके लिख देना है 12/35 इज टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख देना है टेन थीटा का वैल्यू है 12/35, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से देख सकते हो 3 पेज लग गए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत इजी एग्जांपल था, है थोड़ा सा मीडियम लेवल का टफ, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें कितना समय लगा कि आपको दिया हुआ था सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू, जिससे आप साइन थीटा भी निकाल पाए और टेन थीटा भी निकाल पाए बाय डूइंग दिस थिंग्स, ठीक है। ये सब करके आपको फाइनली आपको साइन थीटा मिला और टेन थीटा मिला, आप देख पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, चलो अगला क्वेश्चन ये नहीं, इसी का अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन। देखो टोटल 8 क्वेश्चन, मतलब 8 बार करने, सोचो अगर मैं यही पूरा कराने लग गया ना तो ये वीडियो 1.5 घंटे का बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सेकंड क्वेश्चन करा देता हूं, जिसमें साइन थीटा का वैल्यू 11/61 दिया है, ठीक है, 11/61 दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू। तो एक पेज ले लेता हूं और लिखता हूं यहां पे सेकंड एग्जांपल, ठीक है। क्या बोल रहा है सेकंड एग्जांपल का, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 आपको दिया हुआ है, करेक्ट है, 11/61 दिया हुआ है, ओके। आपको पूछा है कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आपको पूछा है टेन थीटा निकालो, मतलब ये दो चीज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अगेन सेम वही काम करना है आपको। आपको पता है कि अगर मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री चीज करना चाहता हूं तो मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा, तो एबीसी ले लिया, 90 डिग्री होगा, और मैं ले लेता हूं लेट सी इज द थीटा, तो लिख दो यहां पे लेट एंगल सी बी द थीटा, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मुझे साइन थीटा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लिखूंगा मैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना, ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा के लिए अपोजिट कौन सा है, ए बी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, और साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ना, साइन थीटा की जगह पे वैल्यू लिखो 11/61, 11/61 इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा का अपोजिट क्या है, ए बी है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ये 90 है, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, यानी ए सी मेरा हाइपोटेनियस है, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 11/61 आ रहा है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे लेट कॉमन
मल्टीपल बी के, हमने के को जो है कॉमन मल्टीपल मान लिया, तो उसी के अनुसार मेरा ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी 11 के बराबर हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 11 के, और ए सी 61 के बराबर हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू 61 के। ये दो चीज हमने निकाल दिया, ए बी और ए सी निकल गया। मुझे निकालना क्या है अगला, कॉस थीटा। अब मैं जानता हूं यहाँ पे कॉस थीटा का मतलब क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, ठीक है, चलो अभी कॉस थीटा तो नहीं निकलेगा, पहले तीसरा वैल्यू भी निकाल दो। इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, एबीसी, बराबर। अब एबीसी की जब भी हम बात करते हैं, ये बी आपका 90 डिग्री है, एंगल बी मेरा 90 डिग्री है, ओके। एंगल बी मेरा 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, तो मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो वैल्यू पता है वो डाल दो। एसी का वैल्यू पता है क्या, 61 के का स्क्वायर, सॉरी 61 के का स्क्वायर दे दिया। एबी का वैल्यू जानता हूं क्या, 11 है, 11 के का स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो इसको एज इट इज रखते हैं। अब 61 को स्क्वायर करो, तो 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 61 मल्टीप्लाई बाय 61 करता हूं फटाफट, चलो फटाफट 61 मल्टीप्लाई बाय 61, तो 61 का स्क्वायर होता है 3721, 3721 होता है। 61 को 61 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 3721 का के स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 होता है, सभी लोग जानते हैं 121, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, और ये प्लस बीसी स्क्वायर एज इट इज। मुझे चाहिए बीसी स्क्वायर का वैल्यू, तो ये 121 के को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3721 के स्क्वायर माइनस 121 के स्क्वायर इज इक्वल टू, अकेला बच जाएगा वहां पे बीसी स्क्वायर। अब 6721 में से 121 गया, तो बचेगा 3600 के का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेता हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा। पहले मैं बीसी को इधर शिफ्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा बीसी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में चले जाएगा 3600 के स्क्वायर, और फाइनली बीसी का जो वैल्यू आ जाएगा 3600 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 60, और के का स्क्वायर हो जाएगा के, तो बीसी का वैल्यू निकाल दिया हमने 60। अब इस तरीके से हमें पूरे तीनों साइड, ए बी का वैल्यू मिल गया 11 के, बीसी का वैल्यू मिल गया मुझे 60 के, और एसी का वैल्यू भी ऑलरेडी पता है 61 के, मतलब तीनों साइड के वैल्यू पता चल गए। अब एक बार तीनों साइड के वैल्यू अगर पता है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे करता हूँ, जगह है मेरे पास यहाँ पे करता हूँ। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कॉस के लिए, ओ आ, यानी आ होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा, थीटा के लिए एडजेसेंट कौन सा है, बगल वाला बीसी, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा है, एसी, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। बीसी क्या है मेरे पास, देखो बीसी कहाँ लिखा, अभी निकाला, बीसी 60 के है, तो बीसी इज इक्वल टू 60 के अपॉन एसी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है 61 के, यहाँ पे के और ये के कैंसल, तो देयरफॉर फाइनली हमारा आंसर आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 61। इस तरीके से हमने कॉस थीटा भी निकाल लिया। देखो एक ही पेज में निपटा दिया ना, सब छोटे छोटे करके, ठीक है, एक ही पेज में आ गया, कोई बात। अब एक और चीज निकालना है, कॉस थीटा तो हमने निकाल दिया, अब अगला है टेन थीटा निकालना। टेन थीटा कैसे निकालोगे, अगेन टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। और अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो एक और तरीका है, मान लो ये लंबा पड़ता है आपको यार, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो आपको पता है टेन मतलब क्या होता है, ओ आ ओ ए, ओ ए होता है ना टेन थीटा मतलब, ओ ए मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, शॉर्टकट लिख रहा हूं। अपोजिट क्या है, थीटा का अपोजिट है ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, एसी, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है 11 के, ए सी का वैल्यू कितना है 61 के, ठीक है। के गेट्स कैंसल, तो देयरफॉर आपका टेन थीटा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 11/61। तो आप इस तरीके से टेन थीटा भी निकाल सकते हो, और जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके भी निकाल सकते हो। आपको दोनों अच्छा लगे, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों इजी। तो इस तरीके से हमने ये भी एग्जांपल करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा 60/61 11/61, 60/61 11/61। ठीक है, लिखो क्या आया वैल्यू, माफ करना कहां गया, क्या आया वैल्यू, यहां पे आया 60/61 और इसका आया 11 अपॉन, नहीं क्या था भाई, अभी सॉल्व किया हमने, हाँ 60/61 और 11/61 टेन थीटा का वैल्यू आया, ठीक है।
ओ ए बी बाय बी सी, ओ एडजेसेंट है ना, माफ करना, देखो हमने गड़बड़ कर दिया, टेन थीटा का वैल्यू हमने गलत निकाला क्योंकि सेम आ गया था ना। चलो माफ करना बच्चा, ये हमने गड़बड़ कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वी विल करेक्ट इट, डोंट वरी। ए बी अपॉन ओ ए होता है ना, ओ ए, टेन मतलब ओ ए होता है, ओ ए मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ये मैंने गलती से ए सी लिख दिया। तो ए बी का वैल्यू है 11 के और बी सी का वैल्यू जो है हम निकाल रहा है 60 के, ठीक है। अब यहाँ पे के और के कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका tan थीटा इज इक्वल टू 11/60 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू बराबर है, ठीक है, तो लिख दो 11/60, यहाँ पे आएगा आपका 11/60, ठीक है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखा दिया। वैसे तीसरा चौथा बहुत सारे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करके लेना है। तो मैं आपको आगे के जो भी एग्जांपल्स है ये सभी चीज आपको मैं ऐसे होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ईजी है, समझा दिया कैसे करते हैं। अगेन क्या करना था, कोई भी एक वैल्यू दिया रहेगा, साइन दिया है, कॉस दिया है, तो कॉस को लेना है, ट्रायंगल लेके सॉल्व करना है और तीसरा साइड निकाल देना है। एक बार तीसरा साइड निकल गया तो भाई आपका जो फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन का, कॉस का है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस और ओ ए यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट टैन का है, तो इस प्रकार से आपको निकाल देना है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो ठीक है, अब मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत सारे थे, टेबल पूरा भरना था, तो वो आप कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने पूरा समझा दिया। अब मैं सीधा सिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जांपल्स बहुत सिंपल है, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय sin 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय tan 30, तो यहाँ पे लिखा है 5। अब ये sin 30 जो है, मुझे बताओ, याद करो उस टेबल को जिसमें मैंने आपको वैल्यू याद कराया था, sin 0 0, sin 30 1/2 होता है, तो यानी sin 30 के जगह पे आप क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे, प्लस 3 है, बीच में होता है मल्टीप्लाई बाय tan 45, तो tan 45 का वैल्यू मैंने आपको याद दिलाया था, नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो tan 45 का वैल्यू कैसे निकालोगे, tan 45 इज इक्वल टू sin 45 डिवाइड बाय cos 45, बराबर। tan थीटा मतलब sin थीटा बाय cos थीटा ना, तो tan 45 है तो sin 45 बाय cos 45, sin 45 का वैल्यू था 1/√2 और cos 45 का वैल्यू भी था 1/√2, तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी tan 45 का जो वैल्यू है वो 1 है, तो आप इसके जगह पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। समझा, समझा, बहुत सिंपल है, बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। एक स्टेप बढ़ा लेना, पहले एक स्टेप आप बढ़ा लेना, ठीक है। ऊपर वही क्वेश्चन सेम टू सेम लिख दो, 5 मल्टीप्लाई बाय sin 30, ठीक है ना, क्वेश्चन सेम टू सेम लिख देने का पहला स्टेप, और उसके बाद बाकी चीज़ करने का, ठीक है। तो आपने लिख दिया 5 sin 30 होता है 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय tan 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 5, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। अब इसको सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो 5 + 6 11, 11/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो फटाफट तरीके से इसको सॉल्व करो, ठीक है, मैं 1 सेकंड में आया। ठीक है, हो गया सॉल्व सबका, बहुत अच्छा, ठीक है। तो 11/2 इसका फाइनली हमने क्या निकाल दिया बच्चा, आंसर निकाला। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको एक ना एक देखने मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आराम से एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने मिल जाएगा जिसमें आपको इस प्रकार से वैल्यू दिया रहेगा और आपको सॉल्व करना रहेगा और आपको आंसर जो है वो निकालना रहेगा। बहुत ईजी होता है, बस थोड़ा सा वैल्यू आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, किसी पे भी आपको वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू पता है तो आराम से आप सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखो, यहां पे क्या क्वेश्चन है, 4/5, पहले तो सेम टू सेम क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 4/5 मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर 60 डिग्री, ओके। अब यहां पे देखो क्या दिया है, सबसे पहले 4/5, तो 4/5 तो एक नंबर है, एज इट इज लिखूंगा, लेकिन आपको tan 60 का वैल्यू पता है क्या, ये tan स्क्वायर 60 है, लेकिन tan 60 का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता, तो अगेन साइड में जाके tan 60 मतलब क्या हो जाएगा, sin 60 डिवाइड बाय cos 60, ठीक है। sin 60 का वैल्यू क्या था, sin 60 था √3/2 और cos 60 कितना था 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, 2 कैंसिल, √3/1 इज इक्वल टू √3, तो आपका tan 60 का वैल्यू है √3, ठीक है, tan 60 का वैल्यू है √3 और इसका स्क्वायर करना है, यानी इसके ऊपर स्क्वायर लिख देना, ठीक है, समझा।
जैसे मैंने बोला, अगर आपको साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर कॉस का सारे वैल्यू, टेन का सारे वैल्यू याद है, तो ये सारा एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो तो सेम ये 4/5 10 60 का वैल्यू है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में है प्लस, लिख दो प्लस, यहां पे लिख दो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, वैसे साइन 60 का वैल्यू क्या था ये तो याद है, साइन 60 होता है √3/2, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इस पूरे का हम लोग को करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लिखा है। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर मतलब √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12 12/5 प्लस 3 3 9/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आपका वैल्यू आ जाएगा। चलो 12 4 होता है 60 प्लस 9 5 होता है 45 डिवाइड बाय 5 4 होता है 20, तो ये हो जाएगा वैल्यू 60 प्लस 45 यानी हो जाएगा 105/20। ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में 5 2 10 5 1 5 और 5 4 20, 21/4 इज द आंसर, 21/4 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर आ गया 21/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, करेक्ट है 21/4। आ रहा है सबका? क्या सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 21/4 जो हमारा परफेक्ट आंसर आया है। चलो अब आगे बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पेज हम लोग शिफ्ट करते हैं फटाफट से। देखो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता है, तो अगेन जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा टाइम देना है आप लोग को और ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके लेना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल कंप्लीट। वैसे इसी क्वेश्चन का थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 का वैल्यू क्या था 1/2 था, प्लस कॉस 0 का वैल्यू क्या था, कॉस 0 1 था, याद होगा आपको, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 90, साइन 90 क्या था याद है, साइन 90 1 आता। ठीक है, साइन 90 क्या था आपका 1 था। सॉल्व कर लो तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है, तो 1 + 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो बहुत फास्ट होता है, 1060 पहले तो सेम टू सेम लिख देता हूँ मैं, 1060 डिग्री डिवाइड बाय साइन 60 प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब 1060 का वैल्यू क्या था, √3 था, ऑलरेडी याद हो गया होगा, साइन 30 बाय कॉस 30 कर लेना, सॉरी कॉस साइन 60 बाय कॉस 60, साइन 60 है आपका √3/2, नीचे डिवाइड बाय कॉस 60 यानी 1/√2। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, तो √3 आ जाएगा, करके देख लेना। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, होल डिवाइडेड बाय कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 बराबर, ये 2 कैंसिल, √3 आपका बचेगा। समझा, याद रख लेना। 1060 कितना है, √3, तो √3 आ गया। नीचे साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व कैसे कर लोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, बहुत ईजी है, ध्यान देना। पहले नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ये ऊपर √3 वैसे का वैसे ही, नीचे अगर आप देखोगे नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला प्लस हो जाता है, तो √3 + 1 हो जाएगा और नीचे सेम हो जाएगा 2। नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो √3 वैसे का वैसे ही, और ये डिवाइड में जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2/√3 + 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2√3 डिवाइड बाय √3 + 1। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर, 2√3/√3 + 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है वो निकाल देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो और एक दो क्वेश्चन से फटाफट से कराते हैं, फिर हमारा ये लेक्चर एंड हो जाएगा। देखो cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60, लिखो यहाँ पे cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व कर लो। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/√2। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, प्लस साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 होता है 1/2, तो साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर। अब ये 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 × 4 इज 4 प्लस 2 × 1 इज 2 डिवाइड बाय 8, दैट इज 6/8
तो 2 के टेबल में 2 3 6, 2 4 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, बहुत इजी तरीके से निकाल दिया। और इसी क्वेश्चन का एक आखिरी क्वेश्चन तो जो कि बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन टेंशन कोई बात नहीं है। cos 60 डिग्री है, मल्टीप्लाई करना है cos 30 डिग्री के साथ, फिर प्लस करना है sin 60 डिग्री के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करना है sin 30 डिग्री के साथ। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो। cos 60 का वैल्यू क्या था, अगर आपको याद होगा, cos 60 था 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 कितना था, cos 30 था आपका √3/2, ठीक है, करेक्ट है। प्लस करना है sin 60 आपका √3/2 था, मल्टीप्लाई बाय sin 30 आपका 1/2 था। सॉल्व कर लो, ये 1 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा √3, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज √3, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। अगर आप देखोगे नीचे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम डिनोमिनेटर आ गया और ऊपर वाला प्लस हो जाता है, √3 प्लस √3, तो √3 प्लस √3 कितना हो जाता है बच्चा, 2√3 हो जाता है। जैसे एक आम और दूसरा आम दोनों मिलाऊंगा, एक आम एक और आम दोनों प्लस करूंगा तो 2 आम हो जाएगा। उसी प्रकार एक √3 प्लस दूसरा √3 इज इक्वल टू 2√3 डिवाइड बाय 4, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो बचेगा आंसर आपका √3 नीचे 2, √3/2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व करके दिखा दिए, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, करेक्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब इस प्रैक्टिस सेट में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाता हूं, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको होमवर्क दूंगा। तो एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं करा देता हूं, चलो फटाफट से। क्या बोल रहा है, sin थीटा का वैल्यू 4/5 इन्होंने दे रखा है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था ना, जिसमें टेबल था, जिसमें एक साइन थीटा या फिर कॉस थीटा का वैल्यू दिया रहता था और आपको बोला था तो बाकी वैल्यू निकालो। तो यहां पे आपको बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, आपको बोल रहा है कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखेंगे जिसमें एक साइन का वैल्यू दिया या फिर कॉस निकालने बोल रहा है, तो आपको बना देना है फिर से ट्राइंगल, ठीक है। इसका नाम रख लेना है ABC, जो भी आप नाम रख सकते हो, ABC रख दो, ये 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे मान लेना है लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा, कोई भी एंगल मान सकते हो, लेकिन मैं एंगल C मान लूंगा कि ये थीटा है, ठीक है। तो हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया है, तो मुझे पता है साइन थीटा का वैल्यू दिया है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, साइन मतलब साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ओ होता है ना, ओ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइड ऑफ थीटा, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा का अपोजिट क्या है AB, अपॉन हाइपोटेनस साइड ऑफ थीटा क्या है, थीटा का हाइपोटेनस है AC, तो AB अपॉन AC हो जाएगा, ये किसका, साइन थीटा का वैल्यू, और साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू AB/AC। अब मैं मान लूंगा कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, मान लेता हूं कॉमन मल्टीपल क्या है, के है। इसी प्रकार सॉल्व करते हैं हम लोग, तो उसके अनुसार AB मेरा हो जाएगा, AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB के सामने कौन है 4, तो AB इज इक्वल टू 4K हो जाएगा और AC इज इक्वल टू 5K हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दो साइड के वैल्यू पता चल गए कि AB जो है वो 4K है और AC जो है 5K, लेकिन BC पता है क्या नहीं, तो उसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो फिर से मैं लूंगा एक ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ABC, एंगल B मेरा 90 डिग्री है, तो हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है हमारा, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जिसमें मुझे AC का वैल्यू पता है दैट इज 5K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू भी पता है जो कि है 4K का स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू पता नहीं है जो कि BC का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 5K का स्क्वायर हो जाएगा 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 4K का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज। लेकिन मुझे BC का स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस 16K स्क्वायर है, इसको उधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर रहेगा वहां पे। और मुझे BC स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 में से 16 माइनस कर दो, बचेगा 9K स्क्वायर। अब मैं ले लूंगा यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये BC का स्क्वायर बन जाएगा BC और ये अंडर रूट में चला जाएगा, दैट इज 9K स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये BC का वैल्यू हो जाएगा देयरफॉर BC विल बी इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और K स्क्वायर का रूट होता है K, तो BC का वैल्यू आ गया 3K। तो जिस प्रकार AB 4K था, AC 5K था, वैसे BC आपका 3K आया, मतलब तीनों साइड पता चल गया। हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के लिए यहाँ पे लिखूंगा मैं, कॉस थीटा के लिए यहाँ पे लिखूंगा कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है कॉस के लिए, ओ आह मतलब कॉस थीटा, आह मतलब A अपॉन H यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, आप लोग पूरा लिख देना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, बताओ ये थीटा के लिए एडजेसेंट बगल वाला कौन सा है, BC है, हाइपोटेनियस तो सबको पता है AC है।
ठीक है। BC का वैल्यू मैं जानता हूं, दिया हुआ है BC का वैल्यू, अभी निकाला है, BC का वैल्यू है 3K, तो इस BC के जगह पे मैं लिखूंगा 3K अपॉन AC के जगह पे क्या लिखूंगा 5K, निकाला हुआ है। इसमें मुझे K का वैल्यू और K का वैल्यू कट करना पड़ेगा, K कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल दिया। तो आपको जो पूछा था कि साइन थीटा 4/5 है तो cos थीटा निकालो, तो साइन थीटा 4/5 है तो cos थीटा है 3/5, और आपको 10 भी पूछेगा तो 10 भी निकाल सकते हो, जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हो इसी प्रकार से। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार सॉल्व करना है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें cos दिया हुआ है और साइन निकालना है। इस बार साइन दिया था cos निकाला, उसमें cos दिया है और साइन निकालना है। सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। इसी के साथ तो मैं बोल सकता हूं ये पूरा प्रैक्टिस सेट 8.2 हमने आपको सॉल्व करा दिया, जिसमें सारे कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसी के साथ ये पूरा एंटायर चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी होता है कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे एक ही चैप्टर बचा हुआ है इसके बाद, उसको भी फटाफट से करा दूंगा। हमारे चैनल पे बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया, चैप्टर पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।